आप सब तो लौट आए हैं, किंतु पुत्र हनुमान कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रिय, निकुंभ वध के पश्चात कुछ विचित्र सा घटित हुआ। लक्ष्य भेदन करके मेरे सिद्ध बाण सदैव मेरे तुनीर में लौट आते थे, किंतु वो बाण मेरे तुनीर में ना आकर कहीं और चला गया। स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान उसे लेने गए हैं। संभवतः उन्हें आने में समय लग रहा है, इसलिए हम अयोध्या लौटा है। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि मेरा बाण मेरे आदेश की अवज्ञा करके कहीं और चला गया, और इतने छोटे से काम को संपन्न करने में हनुमान को भी प्रथम बार इतना समय लगा है। ये मधुर सी अनुभूति जैसे कहीं असीम सुख में खोए हैं हनुमान। श्री रामचंद्र देख कर नयन नहीं अघात। हनुमान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? प्रभु श्री राम की। प्रभु मुझे स्मरण कर रहे हैं और मैं उनकी भक्ति में ऐसा खोया कि उनके ही कार्य को भूला बैठा। मुझे प्रभु का बाण लेकर शीघ्र ही उनके समक्ष पहुंचना चाहिए। कहाँ गए वो भोले भाले ब्राह्मण देव? उनके मुख पर अद्भुत सा तेज था। वो अवश्य ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, तभी तो उनके गान और मंजीरे ने भक्ति रस को और भी बढ़ा दिया था। वो रहे ब्राह्मण देव। क्षमा करें, प्रभु श्री राम नाम की धुन में सुध बुध भुला बैठा था मैं। आप भी कदाचित राम धुन को सुनकर स्थिर हो गए। अब शीघ्र ही मेरे हाथ में आइए। प्रभु अवश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पीछे कुछ हलचल सी प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों प्रतीत हुआ था कि जैसे कोई मेरे पीछे हो, किंतु यहां तो कोई नहीं है। ये क्या था? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, किंतु कुछ है अवश्य। ये विकराल काली छाया। हे, रुको! कहां गई वो छाया? प्रतीत होता है वो छाया चली गई। प्रभु तो प्रतीक्षा में होंगे, किंतु कहीं वो छाया कोई आसुरी माया हुई तो, और इन राम भक्त काशीराज को सताया तो कदाचित प्रभु का बाण भी
मुझे यहाँ इसीलिए लाया है। भले ही मुझे विलंब हो जाए, किंतु मुझे उस काली छाया का रहस्य जानना ही होगा। आप जो भी हैं, छुपने में तो आप बड़ी ही कुशल हैं, किंतु अपने आखेट को पकड़ने में अभी आपको और निपुणता की आवश्यकता है। तो तुम स्वयं को बहुत कुशल समझते हो? यदि ऐसा है तो मुझ माया को पकड़ कर दिखाओ, राम भक्त हनुमान। माया ये मेरे विषय में सब जानती है, किंतु ये है कौन? कोई आसुरी शक्ति है या फिर कोई और? मुझे विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान को लेकर जाना ही होगा। पकड़ पाओगे मुझे? कुछ भी हो जाए, किंतु आपका रहस्य जानकर ही लौटूंगा मैं प्रभु के पास। जय श्री राम। कहां गई ये माया? सखा, माया को नहीं, माया के प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तुम हनुमान। माया को पकड़ना इतना सहज नहीं है। माया की माया से लघु परिचय कराती हूँ तुम्हारा हनुमान।
इतनी मायाएं? माया तो माया है। अब तो मुझे कैसे पहचानोगे हनुमान? और कैसे रोक पाओगे वो करने से जो मैं अब करने जा रही हूँ? ये अवश्य ही कुछ अनुचित करने वाली हैं। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। तुम कितना भी सोच विचार कर लो हनुमान, वास्तविक माया कौन है नहीं जान पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे तुम मुझे, क्योंकि माया तो माया है। अधिक शीतल स्थान पर बात करने से मुंह से भाप निकलती है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। ये कैसे जान गया कि वास्तविक माया मैं ही हूँ? माया इस प्रकार तुम्हारे हाथ नहीं आएगी हनुमान। पहले राम बाण का पीछा और अब इनका पीछा। क्या माया है ये सब? हनुमान को वहां तक पहुंचाए बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। जय श्री राम। यहाँ आ गए हनुमान। यहाँ भी? इन चक्रों से तो मेरी गदा को भी क्षति पहुंच रही है। बहुत सुदृढ़ है ये चक्र। इन्हें अपने हाथों से नियंत्रित करना होगा। इसने तो मेरे मायावी चक्रों को अपने हाथों से पकड़ लिया। हनुमान स्मरण रहे, यदि एक भी माया चक्र छूट गया तो पृथ्वी पर विनाश मचा देगा, सब कुछ काट कर रख देगा। इसलिए तुम इन्हें संभालो, मैं वो करने जा रही हूं जो मुझे करना है। हनुमान के रहते आप कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर पाएंगी। ये माया तो किष्किंधा के पर्वतों की ओर बढ़ रही है। क्या महाराज विभीषण के पश्चात अब महाराज सुग्रीव को कोई अपना लक्ष्य बनाना चाहता है? किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। आप एक स्त्री हैं, इसलिए मैं आप पर वार करना नहीं चाहता।
इसलिए आप स्वयं ही बता दीजिए कि आप करना क्या चाहती हैं। हनुमान, जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं लेते, मेरे विषय में कुछ नहीं जान पाओगे। यदि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानना है, तो पहले मुझे पकड़ के दिखाओ, क्योंकि माया तो माया है। सखा, हनुमान, माया को तुम नहीं रोक पाओगे। अब मुझे जो करना है वो मैं शीघ्र ही करूंगी। आश्चर्य है, इसने अपनी माया से मुझे अधर में स्थिर कर दिया। ओहो, इस सब में राम बाण गिरने को है। जय श्री राम। सखा, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया है। अब बताइए, कौन है आप और क्या करना चाहती थी? अब आपकी कोई युक्ति नहीं चलने दूंगा मैं। बताइए, क्या है आपकी वास्तविकता? हनुमान को तो सफलता से सुमेरु पहुंचा दिया। अब मैं अपना कार्य सरलता से कर सकती हूँ। मैंने तो पहले ही बताया था कि माया हूँ, माया की शक्ति, एक भ्रामक शक्ति, देवी पार्वती के विभिन्न रूपों में से एक। माता पार्वती की शक्तियों में से एक? हाँ हनुमान। सखा, माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका था। आपको कोई आसुरी शक्ति समझकर मैंने आप पर वार किए। मैं तो मंदबुद्धि वानर हूं ना। माता, मुझे अपना पुत्र समझकर क्षमा कर दीजिए। नहीं हनुमान, बल, विवेक, विज्ञान निधाना हो तुम, अतुलित बल के धाम। मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी परहित की भावना से। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। किंतु माता, जाने से पूर्व आप मुझे ये तो बता दीजिए कि आप क्या करना चाहती थी और आप मुझे यहां तक क्यों लेकर आई हैं? आप मुझे यहां तक क्यों लेकर आई हैं? ये तुम स्वयं ही जान जाओगे हनुमान। अपने आसपास देखो। ये तो मेरा सुमेरु है। मेरे सुमेरु की ये पुण्य धरा है। मुझे सुमेरु तक लाई है माया शक्ति। कुछ तो विशिष्ट उद्देश्य रहा होगा माता का।
हिचकियां आने लगी मुझे। कोई तो मुझे तीव्रता से स्मरण कर रहा है, कहीं माता तो नहीं? अकस्मात ये हिचकियां। हनुमान, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम मुझे स्मरण कर रहे हो। अरे हिचकियां, मैं अभी जल लेकर आता हूं। जैसे हम पुत्र हनुमान को स्मरण कर रहे हैं, वैसे ही वो हमें भी स्मरण कर रहा होगा। हिचकियां मुझे आ रही है स्वामी। मेरा पुत्र मुझे स्मरण कर रहा है। हाँ, अवश्य मेरे लाल को ज्ञात हो गया है कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व उसकी माँ उसको हृदय से लगाने के लिए व्याकुल। तो माता पार्वती मेरी माँ के हृदय की व्याकुलता जान गई थी, इसलिए उन्होंने माता माया शक्ति के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा क्या घटित हुआ होगा जिसने हनुमान को इतना अधिक विलंब करवाया? अवश्य ही कोई बात होगी। क्या हुआ देवेश्वरी? किस चिंता ने आपको व्याकुल कर दिया है? महादेव, माया की शक्ति का उद्देश्य ज्ञात किए बिना उसे जाने देकर हनुमान ने बहुत बड़ी भूल की। उन्हें आभास भी नहीं कि माया शक्ति अब क्या करने वाली है। मुझे चिंता है कि अब वो जो भी करेगी, कदाचित भोले भाले हनुमान उसे सहन भी कर पाएंगे या नहीं। अब वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना हनुमान ने कभी स्वप्न में भी नहीं की होगी, अर्थात हनुमान का युद्ध श्री राम। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, किंतु एक माँ का अपने पुत्र के लिए स्नेह कभी कम नहीं होता। माँ तो सदैव हर क्षण अपने पुत्र के समीप रहने की इच्छा करती हैं।